तो चलिए आज बात करते हैं डीएच लॉरेंस के क्लासिक नॉवल सन्स एंड लवर्स की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक परिवार के अंदर प्यार, जलन और अधिकार जताने के एक बहुत ही उलझे हुए साइकोलॉजिकल जाल की पड़ताल है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की धड़कन है। चलिए इस गहरे इंसानी कश्मकश की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे प्यार एक बंधन बन सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक परिवार के कड़वे बंटवारे से। ये वो नींव है जिस पर पूरी कहानी की इमारत खड़ी होती है। मिलिए गर्ट्रूड और वॉल्टर मोरेल से। जब मिले थे तो एक दूसरे की तरफ जबरदस्त खिंचाव था, लेकिन असल में दोनों दो अलग अलग दुनिया के थे। एक तरफ गर्ट्रूड जो पढ़ी लिखी और बड़ी सोच वाली थी, तो दूसरी तरफ वॉल्टर एक खदान में काम करने वाला मजदूर जिसकी जिंदगी काम और शराब के आसपास ही घूमती थी। जो आकर्षण था वो बहुत जल्द एक गहरी खाई में बदल गया। और फिर एक दिन एक छोटी सी घटना घटती है, एक हिंसक घटना। लेकिन ये वो पल था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। बस उसी एक पल में मिसेस मोरेल ने अपने पति के लिए दिल के सारे दरवाजे बंद कर लिए और अपना सारा प्यार, अपनी सारी उम्मीदें अपने बेटों पर लगा दी। दूसरा हिस्सा, एक मां की भक्ति। यहीं से प्यार का ये ट्रांसफर शुरू होता है और धीरे धीरे एक खतरनाक जुनून की शक्ल ले लेता है। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो पॉल की पूरी जिंदगी तय कर देती है। विलियम की मौत से मिसेस मोरेल का दिल इस कदर टूटता है कि वो अपने दूसरे बेटे पॉल को देखना तक नहीं चाहती। लेकिन जब पॉल खुद मौत के दरवाजे पर पहुंच जाता है तो मां को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपना सारा का सारा प्यार जो विलियम के लिए था अब पॉल पर लगा देती हैं। ये प्यार अब पॉल के लिए एक बोझ बन जाता है। अब आता है तीसरा हिस्सा, पॉल के दो प्यार। ये आत्मा और शरीर के बीच की एक ऐसी लड़ाई है जिसे पर्दे के पीछे से उसकी मां कंट्रोल कर रही थी। पॉल का दिल समझिए दो अलग अलग दुनियाओं में बट गया है। एक तरफ है मरियम जो आत्मा, अध्यात्म और दिमागी जुड़ाव की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ है क्लारा, एक आजाद ख्याल औरत जो जिस्म और जुनून को दर्शाती है। पॉल को दोनों चाहिए, लेकिन अपनी मां के असर की वजह से वो किसी के साथ भी पूरी तरह जुड़ नहीं पाता। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक गांठ है। पॉल को लगता है कि वो मरियम की वजह से उसके करीब नहीं आ पा रहा। वो अपनी कमी का दोष मरियम पर डालता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि असली रोक तो उसकी मां की तरफ से है। मिसेस मोरेल किसी भी औरत को अपने बेटे के दिल में वो जगह नहीं लेने दे सकती जो उनकी है। और देखते ही देखते ये जाल और भी ज्यादा उलझ जाता है। मां की जलन, क्लारा के साथ एक तूफानी रिश्ता, फिर क्लारा के पति का हमला। पॉल की जिंदगी में बस उथल-पुथल मची है। लेकिन इन सारे तूफानों के बीच एक चीज कभी नहीं बदलती, मां के लिए उसकी वफादारी। कोई भी प्यार, कोई भी रिश्ता उस बंधन को तोड़ नहीं सकता। चौथा हिस्सा, लंबी विदाई। अब कहानी उस पल की ओर बढ़ती है जब परिवार की धुरी यानी मिसेस मोरेल का दर्दनाक अंत शुरू होता है। ये शायद कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा है। मिसेस मोरेल की बीमारी बहुत लंबी और तकलीफदेह है और पॉल वो दुनिया में बाकी सब कुछ भूलकर दिन रात बस उनकी देखभाल में लगा रहता है। आखिर में जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो पॉल एक ऐसा खौफनाक फैसला लेता है जो प्यार और अधिकार के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देता है। मिसेस मोरेल के जाते ही ये साफ हो जाता है कि वो ही इस बिखरे हुए परिवार को जोड़ने वाली कड़ी थीं। उनके बिना सब कुछ सचमुच बिखर जाता है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, अंधेरे में अकेला। अपनी दुनिया का केंद्र खो देने के बाद पॉल का मानसिक पतन शुरू होता है। पॉल की हालत वो पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी मां ही उसकी दुनिया थी। उनके बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। वो दुख के एक ऐसे गहरे गड्ढे में गिरता है जहां जीने की कोई वजह ही नहीं दिखती। मरियम वो एक आखिरी उम्मीद लेकर आती है, एक नई जिंदगी का, एक भविष्य का रास्ता दिखाने। लेकिन पॉल उसे भी ठुकरा देता है। वो अपनी मां की याद के सिवा हर रिश्ते को काटकर खुद को बिल्कुल अकेला कर लेता है। और फिर आता है वो पल जब पॉल पूरी तरह से हार मान लेता है। वो अंधेरे में अपनी मां को पुकारता है। उसके लिए मौत ही अपनी मां से दोबारा मिलने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन उसी गहरे अंधेरे में कुछ बदलता है। निराशा के बीच से जिंदा रहने की एक छोटी सी चिंगारी उठती है। वो लड़ती है। पॉल को अंदर से पता है कि वो हार नहीं मान सकता, वो खुद को मार नहीं सकता। और नॉवल हमें यहीं छोड़ देता है। पॉल दुखी है, लेकिन उसने एक फैसला कर लिया है।
वो मौत के अंधेरे से मुड़कर शहर की रोशनी की तरफ चलने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि वो किस भविष्य की ओर चल रहा है? क्या वो कभी अपनी माँ के साए से आज़ाद हो पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद तलाशना है।